नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल संचालित SSGM स्कूल CBSE स्कूल मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5th के लिए हिंदी विषय में एक एकम पढ़ाई करने जा रहे हैं। तब बच्चों, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जैसे कि हम बहुत सारे फेस्टिवल्स, त्योहार मनाते हैं और हमारे जो भारतीय संस्कृति है इसमें बहुत सारे हमारे रिलीजियस हैं, बहुत सारे धर्म हैं और इसमें हम भाईचारे से रहते हैं और हर त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं, बड़े त्योहार आते हैं जब उन दिनों पर मेले लगते हैं और हर जगह पर हम घूमने जाते हैं। तो इन मेलों में या फिर जैसे बहुत सारे ऐसे दिन, संडेज भी हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो गार्डन में जाते हैं। ऐसी बहुत सारी जगहें होती है जहाँ पे हमने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, जैसे कि नाश्ते वाले अपना ठेला लगाते हैं, फिर कभी कभी हमें गुब्बारे वाले, जो बेचने वाले, छोटे छोटे खिलौने बेचने वाले लोग हमें देखने मिल जाते हैं, या फिर कोई हमें खेल दिखाने वाले, कोई जादूगर हमें देखने मिलते हैं। तो इस प्रकार जब हम शहरों की गलियों में इस प्रकार जब हम घूमने जाते हैं, चाहे वो बड़े दिन हो या साधारण दिनों पर हम संडेज में या घूमने जाएं, तो भी हमें ये देखने मिल जाता है। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो कुछ ऐसे जादूगर से रिलेटेड है। जादूगर मतलब पता है ना आपको? यस, आपका फेवरेट। आप शॉक हो जाते हो, ये जादू कैसे कर रहा है। यस, जो जादू करने वाला इंसान होता है हम उसको जादूगर कहते हैं। किसको कहते हैं? जो जादू की अलग अलग खेल दिखाता है उसको हम जादूगर कहते हैं। ओके बच्चों, तो आज ऐसे ही एक जादूगर की हम बात करेंगे, लेकिन वो जादूगर है वो कैसा है? छोटा है। कैसा है? छोटा, आपकी तरह बहुत छोटा है, इसलिए उस जादूगर को हमने छोटा जादूगर कहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एकम है 6th। छोटा जादूगर। ओके बच्चों, तो आपको प्रश्न होगा कि ये जादूगर है वो छोटा क्यों है? हाँ, वो छोटा है क्योंकि वो बच्चा है। अब मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात बच्चों आपको बतानी है आज, और वो ये है कि बच्चों, आपने कभी किसी जगह पर छोटे छोटे बच्चों को दुकानों में काम करते हुए देखा है? किसी स्थानों पर काम करते हुए देखा है? यस, आप अपने माता पिता के साथ जब बाहर घूमने जाते हो तो किसी होटलों में या किसी जगह पर, दुकानों में आपने ऐसे बच्चों को देखा है। यस, क्यों? वो पढ़ाई नहीं करते? वो स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनके पास पढ़ाई करने के लिए समय नहीं है। अगर वो ये समय पढ़ाई में लगाएंगे तो फिर उसकी फैमिली को वो कुछ नहीं दे पाएंगे। उनकी फैमिली को चलाने के लिए उसको ये जॉब, ये नौकरियां करनी पड़ती हैं। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये जो छोटा जादूगर है उसके पिता ही नहीं है। उसको सारी चीज़ें दिलाने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए उसके पिता ही नहीं है। तो अब वो जो बच्चा है वो क्या करेगा? वो स्कूल नहीं जाएगा और वो खुद मेहनत करेगा। तो इसीलिए वो बचपन में ही, छोटा है तभी वो जादूगर बन गया है। तभी से वो क्या बन गया? अभी से उसने काम शुरू कर दिया, इसलिए वो अभी से जादूगर बन गया। ओके, तो जो ये गॉड ने उसको शक्ति दी है, ताकि उसके पिताजी नहीं है तो वो जादू के खेल करता है, और जादू के खेल करके रोड पे अलग अलग जगहों पे वो बैठ जाता है, अपने खेल दिखाने लगता है, और उसके खेल बहुत अच्छे हैं कि लोग उसके खेल देखते हैं, इतने छोटे से जादूगर के, और उसको पैसे जो मिलते हैं वो बटोर कर वो घर पे लेके जाता है, और घर पे उसकी जो बीमार माँ है
माँ भी उसकी है लेकिन वो भी बीमार है बच्चों, तो वो भी कुछ नहीं कर सकती, मेहनत से कुछ कमा के लाएगी तो उसको पढ़ाएगी, लेकिन माँ भी तो बीमार है। यस, तो इस वजह से वो छोटा जादूगर यानी छोटा बच्चा आपके जैसा लेकिन बहुत समझदार है, बहुत जिम्मेदार है, और उसने घर की और अपनी माता की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी खुद ने उठा ली है उल्टा, और वो अपनी माँ की सेवा करता है। तो कितना अच्छा बच्चा है वो, कितना प्यारा बच्चा है। यस, तो इस प्रकार से वो बहुत अच्छी सोच रखने वाला बच्चा है, ईमानदार बच्चा है, और अपनी मेहनत करता है, जादू दिखाता है और पैसे लेकर आता है, और उन पैसों से अपनी माता को अच्छा भोजन लेकर खिलाता है, और अपनी माँ की हेल्थ की ध्यान रखता है, दवाई भी लाता है। इस प्रकार उसका जीवन चल रहा है। एक दिन क्या होता है, उसको एक सज्जन, बच्चों ये शब्द क्या है, सज्जन, सज्जन यानी एक अच्छा इंसान मिलता है जो अच्छी सोच रखता है, जो अच्छे इंसान होते हैं, जो दूसरों को हेल्प करते हैं, उसको हम सज्जन कह सकते हैं। ये शब्द इसके लिए है, जो अच्छे लोग होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, इसलिए उसको सज्जन कहा जाता है बच्चों। तो ऐसा सज्जन इंसान उसको एक दिन मिलता है और उसके खेल के प्रति वो बहुत आकर्षित होता है। एक जगह पे जब वो मिलता है उसको, मेले या ऐसे किसी स्थान पे, तो वो उसको देखकर आकर्षित होता है, वाह बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखा रहा है, और फिर वो उससे दोस्त जैसा बन जाता है और उसके साथ मेला घूमने लेके जाता है। तेरा खेल अभी स्टॉप कर दे, चल हम साथ में घूमते। ऐसे वो सज्जन उस बच्चे को साथ में लेकर मेला घूमने लेके जाता है, और मेला वो दोनों साथ में घूमते हैं, और उसको शरबत भी पिलाता है और नाश्ता भी कराता है। दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों दोस्त बन जाते हैं। और इस प्रकार से, और इस दौरान क्या होता है कि वो दूसरे के पास जाके किसी खेल के दूसरे किसी ऐसी जगह स्टॉल में खेल चल रहा होता है ना, उसमें जाके वो खुद पार्ट करता है, और वहाँ से क्या होता है, उस खेल में उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। मेलों में ऐसे होते हैं ना, जब आप कुछ अच्छा सा स्कोर करते हो या बलून फोड़ते हो, तो ऐसे में क्या मिलता है, आपको कुछ मिलता है, गिफ्ट्स मिलते हैं। तो उसको भी मेले में बहुत सारे खिलौने मिलते हैं और वो खुश हो जाता है, और उस अंकल को, सज्जन जिसको हमने कहा है, उनको भी वो थैंक यू बोलता है, और फिर उस दिन वो घर निकल जाता है। और बस, मतलब दोनों दोस्त हो जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने घर चला जाता है और अंकल भी अपने घर चले जाते हैं। लेकिन फिर अगेन क्या होता है कि दोबारा उस बच्चे को वो अगेन मिलते हैं, किसी न किसी जगह पे उसको मिल जाते हैं, मतलब उसके घर के आसपास कहीं रहते होंगे। तो इस प्रकार से जब उसको दोबारा मिलते हैं तो वो अगेन खुश होते हैं इस बच्चे को देखकर, छोटे जादूगर को देखकर। तो वो अंकल कहते हैं कि तुम यहाँ, ओ लड़के तुम यहाँ। तो वो बोलता, क्या बोलता है, नहीं मैं लड़का नहीं, मुझे छोटा जादूगर कहो। क्या बोलता है वो, खुद अपने नाम को क्या बुलाता है, मुझे छोटा जादूगर कहो तो मुझे अच्छा लगता है। तो वापस से वो अपने अंकल को, यानी ऐसे दोस्त जैसे बन गए ना जो, उस अंकल को मिलता है और वापस से खेल दिखाता है, और अंकल खेल देखते हैं, और दोनों वापस से खुश होते हैं। मिलने के बाद वापस अपने घर चले जाते हैं। इस प्रकार वो 2-3 बार मिलते हैं और एक दूसरे को मिलकर खुश हुआ करते हैं। तो अभी अगली बार जब वो उसको मिलता है तो उनकी जो सज्जन है, जो अंकल है, उनकी पत्नी भी साथ में होती है, तो वो भी उसको मिलकर खुश हो जाती है, उसको बहुत प्यार करती है, दुलार करती है, और उसके खेल देखकर उसको इतने सारे रुपए भी दे देती है। तो वो रुपए लेकर चला जाता है और अपनी माँ के पास दौड़कर उनको दवाई लेकर देता है। तो इस प्रकार से अगेन जब तीसरी बार उनकी मुलाकात होती है इन सज्जन की, इस बच्चे के साथ, इस छोटे जादूगर के साथ, जो हमेशा खुश रहता है और सबको खेल दिखाता रहता है। वो खुद अंदर से दुखी है, उसको अपनी माँ की चिंता है, लेकिन वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, हिम्मत वाला और समझदार बच्चा है। और इस प्रकार क्या होता है कि जब वो तीसरी बार उसको मिलता है, इन अंकल को, इन सज्जन को, तो वो देखते हैं कि इस बच्चे के मुंह पर वो खुशी नहीं होती है। जब वो हमेशा प्रसन्न दिखता है, जब वो बहुत बढ़िया लगता है, तो आज उसके मुंह पे थोड़ा सा उसको गम दिखाई देता है, दुख दिखाई देता है। तो उसके खेल में भी बहुत मज़ा नहीं आता है। तो उसका जब पूरा खेल पूरा होता है, सब लोग चले जाते हैं खेल देखकर, तब वो अंकल उसके पास में जाते हैं और कहते हैं, बच्चा आज तो तेरे खेल में मज़ा नहीं आया, तो अब तेरा खेल इतना जमा नहीं मतलब बहुत मज़ा नहीं आया,
ऐसे क्यों? तो वो अंकल को क्या आंसर करता है? अंकल को आंसर देता है कि आज मेरी माँ वो मुझे ये कह के गई है कि बच्चा आज जल्दी आ जाना, क्योंकि आज मैं नहीं रहूँगी। ऐसा क्यों बोलती है उसकी माता? क्यों? क्योंकि वो बीमार थी और उसको डॉक्टर ने हॉस्पिटल में से भी निकाल दिया था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे ताकि वो हॉस्पिटल के बिल भर सकें। तो ये बच्चा जितना भी पैसा कमा कर लाता वो अपनी माता की दवाई में ज़रूर लगाता, लेकिन फिर भी उससे इतना सारा इलाज अच्छे से नहीं हो पाया। तो ये अंकल जो है उसको कार से जल्दी लेके जाते हैं और उसको डांटते हैं कि कम से कम आज तो तुम्हें खेल दिखाने नहीं आना चाहिए था। आज अगर तुम्हारी माँ ज़्यादा बीमार है, उसकी हालत आज अगर आपकी माता की ठीक नहीं है, तो क्यों आए बेटा आप? तो उनको थोड़ा सा डांट लगाते हैं, फिर कार में बिठा के घर लेके जाते हैं। और जब देखते हैं तो उस झोंपड़ी के बाहर दरवाज़ा खुला होता है और कुछ टूटा फूटा घर में सामान होता है और उसकी खटिया पर उसकी माँ सोई हुई होती है और बच्चा झाके उसको चिपक के माँ माँ चिल्लाते हुए रोने लगता है। क्यों? क्योंकि जब वो जाता है अंतिम बार, आखिरी बार अपनी माँ को गले लगाता है, मिलता है और बाद में उसकी माँ नहीं रहती है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वो अपनी माँ को गले से लगाए हुए फूट फूट कर रोए जा रहा था और यह सज्जन जो उस बच्चे को कुछ भी नहीं लगते थे, लेकिन वो बच्चा उनको बहुत पसंद था और वो उनको देखकर खड़े के खड़े ही रह गए और उस बच्चे की समझदारी को के बारे में सोचने लगे। उनको गर्व हुआ, इतना छोटा बच्चा है जो जिसके लिए अपनी माता कितनी इम्पोर्टेंट थी, अपनी पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट नहीं थी, उसको अपने बारे में कुछ भी उसने कुछ नहीं सोचा था। इतना छोटा बच्चा था लेकिन वो बहुत जिम्मेदार था, उसको कभी भी कोई चीज़ की ज़िद भी नहीं थी, कुछ चाहिए ही नहीं था। वो हमेशा फटे हुए पुराने से मैले से कपड़े पहन के घूमता रहता और दिन रात मेहनत करके खेल दिखाकर, जो उसको गॉड गिफ्ट थी, उसने कहीं से सीखा भी नहीं था। अच्छे अच्छे खेल देखता और खुद सीख के आता, मेलों में जाता और अच्छे अच्छे खेल सीख के आता और खुद दिखाता। इस प्रकार उसको जो भी पैसे मिलते वो अपनी माँ की दवाई में और उसकी हेल्थ में लगाता। तो इस प्रकार बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती? यस, कि हमें अपने माता पिता का कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है और हमें बिल्कुल भी कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। तो उनके लिए हम रिस्पेक्ट करें और वो हमें जो भी दिलाते हैं वो आसानी से ले लें, कभी ज़िद ना करें, कभी भी डिमांड ना करें हम। तो इस प्रकार ऐसे जो बच्चे हैं अगर हम अपने आसपास में देखते हैं तो उनको भी अपनी चीज़ें शेयर करें, उनको हेल्प करें, उनको अपने दोस्त बनाएं और हमारे पास जो भी है हम उनको बुक्स या अपनी चीज़ें उनको शेयर करें। तो इस प्रकार से हम उनको खुशी भी दे सकते हैं और हमारे समाज और देश के लिए हम अच्छे काम कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार के आपको दोस्त बनाने हैं और उनके साथ बहुत सारी शेयरिंग करनी है, तो हमें ये एक अच्छा गुड मैसेज मिलता है। और इस कहानी में जो कुछ हमारे कठिन शब्द हैं उसको हम आज लिखेंगे अपनी कॉपी में बच्चों। तो बच्चों, हमारा प्रथम शब्द है कलनाद। ओके, कलनाद का मतलब क्या होता है बच्चों? नाद यानी आवाज, नाद यानी आवाज, लेकिन कलनाद यानी अच्छी आवाजें, जहाँ पे खुशहाल माहौल होगा, शादी ब्याह होगी, फेस्टिवल्स होंगे, तो वहाँ पे सब लोग खुश होंगे। तो कलनाद यानी अच्छी वाली आवाज़, खुशी वाली आवाज़।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे आवाज। ऐसी सारी जगहों पर जाकर ये बच्चा खेल दिखाता था। तो आवाज यानी कलनाद। नेक्स्ट जो है फवारा। फवारा यानी फवारा, मतलब ऐसे सारे मेलों में जब वो जाता है तो अलग अलग चीजें उसको देखने मिलती हैं। फवारा यानी फव्वारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पथ्य। ओके, पथ्य देना यानी किसी को पथ्य देना का मतलब क्या होता है? ऐसी हेल्प करना जो उसकी हेल्थ को ठीक करे, जैसे कि जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, तो इसके लिए लाभकारी या हितकर। पथ्य यानी जो लाभ देने वाला है वो। अब ऐसा क्या करता था ये बच्चा, छोटा जादूगर? चीज़ें लाता था, लेकिन पथ्य चीज़ें यानी हेल्दी चीज़ें लाता था और माँ को खिलाता था। इसलिए ये शब्द यहाँ पे प्रयोग हुआ है कि लाभकर चीज़ें, हेल्दी चीज़ें, क्योंकि उसकी माँ वीक थी, बीमार थी, तो वो हेल्दी चीज़ें लाता था, इसलिए पथ्य यानी लाभकर चीज़ें। वाचालता, वेरी गुड। ये जो छोटा सा बच्चा है जादूगर, छोटा जादूगर, उसकी वाचालता बहुत अच्छी है, यानी कि वो बहुत अच्छे से बोलता है और इसीलिए सब उसके खेलों में आकर्षित होते हैं। बोलने की दक्षता। अब ये दक्षता का मतलब होता है बोलने में होशियार, बोलने में एकदम होशियार था वो, इसलिए वो जादूगर बना था। यस, कंबल। जब वो सज्जन इंसान इस बालक के घर जाता है तो उसकी माँ कंबल में सोई हुई होती है, तो मोटी चादर, उसको बोलेंगे हम मोटी ऊन की चादर, इसको हम कंबल बोल सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो जीविका। ओके, जीविका का मतलब क्या होगा? घर चलाना। ओके, छोटे जादूगर का घर कौन चलाता था? घर की पूरी ध्यान कौन रखता था? छोटा जादूगर खुद। वो क्या करता था? अपने घर का रोजगार चलाता था, यानी माँ की ध्यान रखना, पैसे कमाना, दवाई लाना, सब काम वही करता था, इसलिए कहते हैं जीविका और रोजगार। चिथड़ा। चिथड़ा यानी उसकी माता ने जो कपड़े पहने थे या फिर उसने खुद ने पहने थे। वो कैसे कपड़े थे? फटे हुए, इसलिए उसको क्या कहा गया है? फटे पुराने कपड़े, उसको चिथड़े कहा गया है। नेक्स्ट है चेष्टा। चेष्टा का मतलब होगा बच्चों कोशिश। सज्जन उनको यानी ये अंकल इस बच्चे को हमेशा खुश करने की कोशिश करते रहते थे, क्योंकि वो उन्हें बहुत प्यारा बच्चा लगता था, अच्छा बच्चा लगता था। तो इस प्रकार से ओके, अविचल। अविचल यानी इसका मतलब है स्थिर। अविचल का मतलब है स्थिर। हमारा लास्ट वर्ड है बच्चों स्तब्ध रह जाना, यानी सुन्न रह जाना। कौन स्तब्ध रह गया था? वो अंकल स्तब्ध रह गए थे जो बच्चे के साथ उसकी झोपड़ी में उसके घर गए थे। क्यों सुन्न रह गए थे?
इतने छोटे बच्चे को इतना बड़ा सदमा लगा था। उसने अपनी माँ को खोया था हाल ही में, उसको चिपक कर रो रहा था, लेकिन वो हिम्मत के साथ अपनी माँ को पकड़े हुआ था। इस प्रकार से वो देखकर स्तब्ध यानी सुन्न रह गए कि इतना बड़ा ब्रेव बच्चा, इतना बहादुर बच्चा, हिम्मत वाला बच्चा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तो बच्चों, इस प्रकार हमने जो कहानी पढ़ी, होमवर्क में हम उसके क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। आप ये अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें बच्चों। अगेन हम रिपीट करेंगे एक बार। कलनाद यानी अच्छी आवाज़ें, किलकिलाट। फव्वारा यानी फव्वारा, सिर्फ मात्रा का उच्चारण का फर्क होगा। पथ्य यानी लाभ कर, ऐसी चीज़ों को खाना पीना जो हमारे हेल्थ के लिए गुड हों। वाचालता यानी बोलने में बहुत अच्छा जो होगा उसको वाचाल बोला जाएगा। कंबल यानी एक ऐसी चादर जो ऊन से बनी हुई है। ओके, जीविका यानी अपने घर की देखभाल करना, रोजगार को चलाना। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है चिथड़ा, यानी चिथड़े का मतलब होता है पुराने से कपड़े। चेष्टा यानी कोशिश करना, यानी कि जो अंकल थे, सज्जन थे, वो उस बच्चे को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो उसको उसके बारे में बहुत कुछ जानने लग गए थे। अविचल यानी स्थिर। और नेक्स्ट वर्ड है स्तब्ध यानी सुन्न रह जाना, ये होगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आज होमवर्क में बच्चों हम कुछ प्रश्न लिखते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रथम जो प्रश्न है वो है छोटे जादूगर का परिचय लेखक से किस प्रकार हुआ। सबसे प्रथम जब वो मिले थे सज्जन और छोटा जादूगर, तो वो कब और कैसे मिले थे बच्चों, ठीक है। तो जादूगर का परिचय, सबसे पहले मिलना, तो वो उसका मतलब होता है परिचय। तो छोटे जादूगर का परिचय लेखक से किस प्रकार हुआ। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार लास्ट टाइम जब वो मिले तो जादूगर का खेल क्यों नहीं जमा, अच्छा क्यों नहीं था उसका खेल। जब वो तीसरी बार मिला, पहले मेले में मिले, फिर सड़क पे कहीं मिले, और लास्ट में तीसरी बार छोटे जादूगर का खेल क्यों नहीं जमा। नहीं जमना मतलब नहीं जमा, नहीं अच्छे से उसने प्रदर्शन नहीं किया, उसने अच्छे से खेल नहीं दिखा पाया। तो ऐसा क्यों हुआ। छोटे जादूगर की मातृभक्ति के बारे में सोच कर लिखिए। ओके, मतलब मातृभक्ति मतलब अपने माता के लिए जो उसको प्रेम था, प्यार था, आदर था, रिस्पेक्ट था, तो वो कैसा था उसके बारे में आप लिखें।
छोटे जादूगर को मातृभक्ति मातृभक्ति कहेंगे उसको, जो हम उसकी माता की वो सेवा करता था उसको मातृभक्ति कहेंगे। बच्चों के बारे में हमें सोचकर लिखना है। बच्चों यहाँ पर हम 2, 3, 4, 5 कितने भी वाक्य लिख सकते हैं उसकी माता के और उसका जो भी सम्मान था वो। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ओके बच्चों, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखने का प्रयत्न करेंगे अच्छे से। आप नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में बच्चों। ओके बच्चों, अगर ये कहानी में आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं और प्रश्नों के उत्तर में कुछ या शब्दों में कुछ, अर्थों में कुछ प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क इन अवर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डाउट सॉल्यूशन में आप पूछ सकते हैं। और बच्चों ज़रूर से आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्ते, जय श्री स्वामीनारायण।